सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि सितंबर 2024 तक हर हाल में जम्मू कश्मीर में चुनाव करा लिए जाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद से विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार के लोकसभा इलेक्शन में दो बातें खास रहीं। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहले चुनाव में वोटिंग के पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए। जम्मू कश्मीर में इस बार 58.46% वोटिंग हुई। दूसरी बात खास रही कि घाटी के दो सबसे बड़े लीडर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला चुनाव हार गए। उमर अब्दुल्ला तो पहली बार चुनाव हारे हैं। अब सवाल है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या कह रहे हैं। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की हार के क्या मायने हैं। एक और बात यह है कि तिहाड़ जेल में कैद होने के बावजूद चुनाव जीतने वाले इंजीनियर राशिद की जीत का घाटी की सियासत पर क्या असर होगा। जम्मू कश्मीर में सबसे हैरान करने वाला रिजल्ट बारामूला सीट पर आया है। यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा था। मुकाबला जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सज्जाद लोन से था। आतंकी फंडिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद अब्दुल राशिद शेख भी चुनाव लड़ रहे थे। राशिद को 4,72,481 वोट मिले। उमर अब्दुल्ला और राशिद को मिले वोट में 2 लाख वोट का अंतर है। ये घाटी में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। अब्दुल राशिद शेख 2 बार हंदवाड़ा की लंगेट सीट से विधायक रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को लगा है। वे खुद तो अपने घर अनंतनाग में चुनाव हारी ही। 3 सीटों पर लड़ी उनकी पार्टी पीडीपी को एक भी सीट नहीं मिली। अनंतनाग राजौरी सीट पर महबूबा का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ से था। अल्ताफ ने महबूबा को 2,81,000 वोटों से हरा दिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अजहर हुसैन कहते हैं महबूबा मुफ्ती के लिए लोगों में हमदर्दी नहीं थी। लोगों के मन में ये बात है कि महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, तभी आर्टिकल 370 हटाया गया। फिर गुपकार अलायंस बना तो वे उसमें शामिल हो गयी। कश्मीर में अलायंस की बात हुई तो अलग हो गयी। इससे लोगों में गुस्सा था। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी मियां अल्ताफ संत मियां निजामुद्दीन के पोते हैं। लाखों लोगों का उनके परिवार से धार्मिक जुड़ाव है। एक वजह यह भी है कि बीजेपी की सरकार ने राजौरी को अनंतनाग सीट से जोड़ दिया। पहाड़ी इलाके में गुज्जर बकरवाल को आरक्षण दिया। बीजेपी ने कश्मीर की तीनों सीटों पर कैंडिडेट नहीं उतारे, लेकिन दूसरी पार्टियों को सपोर्ट किया। इसका नतीजा ये हुआ मियां अल्ताफ को एक तरफा वोट मिले और महबूबा मुफ्ती को बड़ी हार मिली। श्रीनगर लोकसभा सीट में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 16 और पीडीपी को 2 सीटों पर बढ़त मिली है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार ज्यादातर वोटर 18 से 39 साल उम्र के रहे। बारामूला में 56% और अनंतनाग राजौरी सीट पर 54.41% वोटर 18 से 39 साल उम्र के हैं। इन्हीं दोनों सीटों पर जम्मू कश्मीर के 2 बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे थे, दोनों ही हार गए। जम्मू रीजन की दोनों सीटों पर बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। यहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला था। कांग्रेस कैंडिडेट को इंडी ब्लॉक का सपोर्ट था। माना जा रहा था कि उधमपुर में कांग्रेस कैंडिडेट चौधरी लाल सिंह बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बड़ी टक्कर देंगे। हुआ इसका उल्टा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह 1,24,000 वोट से चुनाव जीत गए। जम्मू सीट से बीजेपी कैंडिडेट जुगल किशोर ने कांग्रेस कैंडिडेट रमन भल्ला को 1,35,000 वोट से हराया। यानी दोनों ने 1 लाख से ज्यादा के अंतर से जीत हासिल कर ली। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अजहर हुसैन कहते हैं कश्मीर में बीजेपी की हालत लोकसभा चुनाव जैसी ही रह सकती है। यहाँ बीजेपी कुछ सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। ये भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव की तरह कैंडिडेट न उतारें। गुरेज, कुपवाड़ा और त्राल में बीजेपी कुछ कर सकती है, लेकिन जीत की गारंटी नहीं है। अजहर कहते हैं कि कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस 35 सीटों पर लीड कर रही है। 14 सीट पर
इंजीनियर राशिद आगे हैं। पीडीपी को 5 और सज्जाद लोन को 1 सीट पर बढ़त है। जम्मू रीजन में कांग्रेस 10 से 12 सीटों पर आगे है। लद्दाख सीट में 2 जिले लेह और कारगिल आते हैं। लेह में बुद्धिस्ट आबादी ज़्यादा है, कारगिल में शिया मुसलमान ज़्यादा हैं। निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद हनीफा मुस्लिम समुदाय से थे। बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट बुद्धिस्ट हैं। ऐसे में लेह में दोनों के वोट कट गए। मोहम्मद हनीफा 65,000 वोट पाकर भी 27,000 वोट से जीत गए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी है। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने 3 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इलेक्शन की प्रोसेस जल्द शुरू हो जाएगी। इसी महीने वोटिंग की तारीखें भी आ सकती हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के हिसाब से देखें तो विधानसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। उसे 33 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस और पीडीपी की सीटें मिला दें तो इंडी ब्लॉक 45 सीटों पर आगे रहेगा। बीजेपी 29 सीटों पर लीड ले सकती है। लोकसभा चुनाव में पीडीपी कश्मीर में अलग लड़ी थी। जम्मू में उसने इंडी ब्लॉक को सपोर्ट किया था। ये प्रेडिक्शन इलेक्शन कमीशन के डेटा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट की बातचीत और लोकसभा चुनाव में पार्टियों की परफॉर्मेंस से निकला है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटिंग का पैटर्न बदल भी सकता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? खबरवाल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।